हेलो फ्रेंड्स, आज हम निकालेंगे दी गई आंकड़ों का बहुलक अज्ञात कीजिए। देखिए, ये जो क्वेश्चन दिया गया है ना, तो ये क्वेश्चन को बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हम सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना देते हैं जो कि बच्चों को सहूलियत हो। मैट्रिक में हर एक बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो एक सारणी दिया जाएगा आपको। ठीक है ना, ऐसा। ठीक है ना, आपको सारणी दिया जाएगा ऐसा। ठीक है ना, देखिए यहाँ वर्ग अंतराल में है 5 - 15 15 - 25। ठीक है ना, ऐसे 2 अंक दिया है और नीचे में 1 अंक दिया गया है। ठीक है ना दोस्तों, नीचे में 1 अंक दिया गया है। ठीक है ना, तो आपको सबसे पहले करना क्या होगा दोस्तों, तो आपको बता देता है कि इसको हल करने के लिए सबसे पहले आपको सूत्र का जरूरत पड़ेगा, जो कि बहुलक का ये सूत्र है। ठीक है ना, ये वाला सूत्र है बहुलक का। तो आपको बहुलक हल करने के लिए सबसे पहले सूत्र चाहिए। ठीक है ना, जो कि मेरा यहाँ आने वाला है। ठीक है ना, देखिए आपको ये वाला जो अंक दिया गया है नीचे में 6, 11, 21, 23, 14, 15, इसमें सबसे बड़ा कौन सा अंक है, आपको ये चुनना है। सबसे बड़ा कौन सा अंक है, मेरा 23 है। ठीक है ना, 23 है, 23 हो गया मेरा। 23 सबसे बड़ा अंक है। देखिए 21 से भी बड़ा है, तो 21 से बड़ा है 23। तो 23 के ऊपर में क्या है, वर्ग अंतराल। तो यही तो लेंगे यहाँ, हम लिखेंगे यहाँ लिख सकते हैं अभी बहुलक। ठीक है ना, बहुलक वर्ग। ठीक है ना, बराबर में देंगे बहुलक वर्ग लिखेंगे। यहाँ बहुलक वर्ग कितना है, 35। ठीक है ना, कितना है, 35 - 45, यही ना है, 35 - 45। ठीक है ना, तो ये जो दिया गया है 35 और 45, जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेगा जो आंसर आएगा 35 से आगे और 45 के बीच में, इन दोनों के बीच में आंसर आएगा कुछ भी। ठीक है ना, तभी आपका आंसर सही होगा हिसाब। ठीक है ना, ये चीज़ को दिमाग में रखना है। तो देखिए आपको बता दें, मेरा जो ये जो है यहाँ लिख लेंगे L बराबर और H बराबर। ठीक है ना, तो देखिए L जो है ना 35 हो जाएगा मेरा, कितना हो जाएगा 35। ठीक है ना, H जो होगा इन दोनों को घटा के होगा, 45 में 35 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है ना, तो H मेरा 10 हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ सूत्र दिया गया है F1 - F2, यही तो दिया गया है सूत्र। देखिए सूत्र आएगा तभी आपको हिसाब सॉल्व करवाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो आपको बता दें कि यहाँ मेरा F1 ये हो जाएगा। ठीक है ना, F1। ठीक है ना, और F2 कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है ना, F2। ठीक है ना, F2 ये हो जाएगा। और देखिए यहाँ F0 ये हो जाएगा। ठीक है ना, F0 F1 F2, यही हो गया। देखिए यहाँ लिखेंगे दोस्तों, यहाँ लिखेंगे F0 बराबर 21। ठीक है ना, और F1 बराबर 23। ठीक है ना, और यहाँ लिखेंगे F2 बराबर 14। ठीक है ना, F2 बराबर 14 है, तो ये लिख लिया। ठीक है ना, अब यहाँ देखिए लगाएंगे इस सूत्र का, यानी यहाँ लिखेंगे L मेरा कितना है, L मेरा यहाँ भी लिख लेंगे L बराबर 35 और H बराबर 10। ठीक है ना, ये सब हो गया मेरा दोस्तों। ठीक है ना, तो अब यहाँ लिखेंगे इस सूत्र को। यहाँ L कितना है मेरा, L देखेंगे, L सॉरी दोस्तों, L ऐसे होगा, L कितना है 35। यहाँ लिखेंगे 35 प्लस, यहाँ ब्रैकेट देंगे, यहाँ ना, यहाँ F1 कितना है, F1 23 है, यहाँ 23 लिखेंगे। यहाँ देखिए
F0 कितना है, F0 21 है, यहाँ 21 लिखेंगे। यहाँ देखिए 2F1 यहाँ लिखेंगे क्या, 2 गुना F1 कितना है 23, यहाँ 23 लिखेंगे, ठीक है ना। F0 कितना है, F0 21, ठीक है ना। और F2 कितना है, F2 14 है, यहाँ 14 लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ गुना लिखेंगे। H कितना है, H मेरा 10 है, तो यहाँ लिख लेंगे 10। देखिए यही सूत्र था ना, तो हम इसको हिसाब में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना दोस्तों। तो आपको बता दें, यहाँ लिखेंगे 35, यहाँ लिखेंगे 35 प्लस, यहाँ ब्रैकेट डालेंगे, इन दोनों को पहले सॉल्व कीजिए, इन दोनों को माइनस कीजिए। 21 में 23 में 21 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2, ठीक है ना, 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको हल, ठीक है। इसको हल करने के लिए हम बता दें पहले, यहाँ बता दें आपको हल करने के लिए कितना कितना है दोस्तों, 2 गुना 23 माइनस 21 माइनस 14, यही ना है। तो देखिए पहले गुना करेंगे, इन दोनों को गुना करने के बाद 46 आ रहा है, 2 2 दूनी 4, 3 तिया 6, ठीक है ना, 46 आ रहा है। यहाँ लिखेंगे 21 14, ठीक है ना। अब इन दोनों को कीजिए, इन दोनों को घटा लिया जाए तो कितना हो जाएगा, 46 और 21 घटा दिया जाएगा 5 और 2 25, 25 हो गया। अब लिखेंगे यहाँ 25 माइनस 14। अब इन दोनों को घटा लिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 25 में घटाएंगे 14 तो कितना हो जाएगा, 1, यहाँ 1 11 हो जाएगा। यहाँ वही सबको सॉल्व गुना और घटा के आया मेरा 11, यहाँ और गुना लिखेंगे 10, ठीक है ना। अब यहाँ फिर से उतारेंगे 35 प्लस, देखिए यहाँ 2/11 है, 2/11 है ना। तो आपको करना क्या है, यहाँ 10 है, ठीक है ना, 10, इसके नीचे में बटे में लिख सकते हैं 1, ठीक है ना, आप लिख सकते हैं 1, ठीक है ना। अब ये जो हो गया, क्या हो गया, भिन्न का गुना, ठीक है ना। भिन्न का गुना कैसे बनाता है मालूम है दोस्तों, ऊपर वाले को गुना करता है और नीचे वाले को। तो देखिए इन दोनों को गुना किया जाए तो कितना हो जाएगा, 20, यहाँ लिखेंगे 20 और इसको गुना किया जाए तो 11, ठीक है ना, ये हो गया। अब यहाँ लिखेंगे बराबर 35 प्लस, अब इन दोनों में भाग देना होगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ भाग दे देते हैं, 11 भागा 20, ठीक है ना। भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा, ठीक है ना, 11, यहाँ देखिए 9 आ जाएगा, यहाँ कट जाएगा। अब देखिए यहाँ कट नहीं रहा है तो 0 उतारेंगे, 10 देंगे तो 8 बार में 88 आ रहा है, यहाँ ये मेरा यही। अब यहाँ लिख सकते हैं इसको यहाँ पे, ठीक है ना, कितना है 1.8, यहाँ लिख सकते हैं 1.8, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 36.8। देखिए हम आपको पहले भी बोला था 35 और 45 के बीच में आना चाहिए, 35 और 45 के, यहाँ दिखा दे आपको दोस्तों, 35 और 45 के बीच में आएगा तभी आपका हिसाब सही होगा। देखिए यहाँ मेरा 36 आ रहा है, तो 35 और 45 के बीच में आ रहा है ना, तो मेरा आंसर सही है हिसाब, ठीक है दोस्तों। तो आपसे उम्मीद करता है दोस्तों कि आप ये सीख गया होगा दोस्तों, बहुलक निकालने के लिए। अगर ये सीख गया होगा तो दोस्तों हम उम्मीद करता है कि परीक्षा में हर एक बार पूछा जाता है दोस्तों। बस इतना ही इस वीडियो में।